हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैड नर्सिंग सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आइल्स रीडिंग के बारे में। तो अगर आप लोगों का ये गोल है कि आपको बस 6 बैंड्स चाहिए, 6.5 बैंड्स चाहिए, देन दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। एंड if you are aiming to score 7 or 7 plus bands in your IELTS reading, then stay tuned till the end because I'm going to let you know the tips and tricks to score 7 plus bands in your IELTS रीडिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस देखो, आप लोगों को स्क्रीन पे एक ये टास्क 3 मैंने ओपन किया हुआ है, आप लोगों को शो हो रहा होगा। तो जैसे ही तो देखो, टास्क 3 जो होता है ना, लोगों को ये लगता है कि टास्क 3 जो है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। बट सबसे ज्यादा इजी पैसेज होता है आपका टास्क 1। देन जो मुझे लगता है, जो मेरी सोच है, वो ये है कि टास्क 3 सबसे ज्यादा इजी होता है आफ्टर पैसेज 1। क्यों? क्योंकि पैसेज 3 के अंदर ना आप लोगों को लोकेशन बहुत जल्दी मिल जाती है। तो लो तो आप लोग कैसे एमसीक्यू, कैसे फिलअप्स और कैसे ट्रू एंड फॉल्स कर पाओगे, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग वो जानेंगे। टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि आप लोगों को क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कि आप लोग कैसे कर सकते हो। पूरा पैसेज नहीं करेंगे, बट हर एक क्वेश्चन टाइप को हम समझेंगे कि आप लोग पैसेज 3 के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है। देखिए गाइस, सबसे पहले ना हम इस पे आप लोग, जैसे आप लोगों को पेपर मिलेगा, तो सपोज जैसे कि मेरे सामने अभी जो है स्क्रीन पर शो हो रहे हैं एमसीक्यूज, तो एमसीक्यू पहले दिए हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो एमसीक्यू का जो क्वेश्चन है ना, उसमें हम कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे कि हमारा जो आंसर होगा पैसेज के अंदर, आंसर छोड़ो, लोकेशन हमारी किस वर्ड से निकलेगी। तो हमें एक ऐसा वर्ड ढूंढना होगा जो हमें आंसर लोकेशन तक लेके जाएगा, आंसर नहीं बताएगा, आंसर लोकेशन तक लेके जाएगा। तो जैसे कि आप लोग इसमें देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कैलेस्ट्रॉन स्काई स्काउट। तो यहाँ पे मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं पूरे पैसेज में देखूंगा कि ये वर्ड कहाँ लिख रहा है। तो ये जाहिर सी बात है, पहला क्वेश्चन है, तो पहले या दूसरे पैसेज में आप लोगों को मिल जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे इसका मिल गया, हमें लोकेशन मिल गई। तो मुझे इतना पता लग गया कि जो मेरा ये फर्स्ट एमसीक्यू का जो आंसर होगा ना, वो इस पैसेज के अंदर ही कहीं होगा। पहली चीज, ये पहली स्ट्रेटेजी, पहली स्टेप होना चाहिए, आपका पहला स्टेप होना चाहिए। दूसरा स्टेप मैं आपको, दूसरी ट्रिक मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो, मेरे 8 बैंड्स आए थे। ठीक है। तो 8 बैंड्स आने के लिए आप लोगों को ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि आप लोग को पूरा लेके यहां से लेके यहां तक पूरा रीड करोगे, पूरा समझोगे, देन आप इसको रीड करोगे, इस आंसर ऑप्शन को रीड करोगे, फिर इस आंसर ऑप्शन को रीड करोगे। ऐसे करोगे तो आपका पेपर कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है। और जैसे ही आप लोग इस लास्ट के कुछ 4-5 क्वेश्चन में पहुंचोगे ना, आपका टाइम खत्म होने वाला होगा, फिर आप उसमें तुक्के मारोगे। तो इसके अंदर जो है टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आईएलटीएस रीडिंग के अंदर। तो देखो, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने देख लिया कि ये है, यहाँ पे मुझे लोकेशन मिल गई, तो मेरा जो क्वेश्चन होगा ना, वो जो आंसर होगा, वो इस पैसेज के अंदर ही होगा, डेफिनेटली इस पैसेज के अंदर ही होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले आपने क्वेश्चन पढ़ के कीवर्ड निकाल के लोकेशन तक पहुंच गए। देन उसके बाद आप लोगों को ये आंसर ऑप्शन पढ़ने हैं। इसके अंदर आप लोगों को समझना कि अच्छा, ये वाला इस चीज के बारे में, ये वाला इस चीज के बारे में, ये वाला इस चीज के बारे में। तो देखो, पहला क्या कहता है, टेल यू इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टार्स, कि ये अबाउट द स्टार्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताएगा। ठीक है। दूसरा क्या कहता है, टेल यू वेयर इन द वर्ल्ड यू आर, ये हमारी लोकेशन बताएगा पूरे वर्ल्ड में, कि हमारी लोकेशन कहां पर है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन ये कहता है, फाइंड ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई दैट आर नॉट नॉर्मली विजिबल। नॉट नॉर्मली विजिबल को हम यहां से हम हाईलाइट कर लेते हैं, फाइंड ऑब्जेक्ट्स को कर लेते हैं। ठीक है। तो मुझे पता लग गया कि ये जो पहला जो क्वेश्चन है, ये वाला, कि क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन बताता है स्टार्स के बारे में, या ये बताता है कि हम लोग कहाँ पर हैं, या फिर ये बताता है कि उन चीजों के बारे में ऑब्जेक्ट्स को फाइंड करता है जो कि हमें नॉर्मली विजिबल नहीं होते। तो देखो, किसी भी पैसेज की ना, जहां से वो पैसेज शुरू हो रहा है, वहां से लेके जो फुल स्टॉप है, जैसे कि नवंबर के बाद फुल स्टॉप दिखा जा रहा है, तो यहां से लेके यहां तक, और लास्ट का यहां से लेके आपका ये यहां तक, जो लास्ट की जो फुल स्टॉप वाली जो लाइन होती है ना, ये वाली लाइन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि सबसे ज्यादा आंसर आप लोगों को इसी से मिल जाएंगे, चाहे वो मैं बात करूं लिस्ट ऑफ हेडिंग्स की हो, चाहे वो कंप्लीशन पता है ना, वो कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट एंडिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी बात करूं, चाहे मैं किसी भी आंसर ऑप्शन, किसी भी क्वेश्चन टाइप की रीडिंग की मैं बात करूं, मोस्टली आंसर इसमें से पढ़ के ही निकल जाते हैं। कैसे निकल जाते हैं, अभी हम पढ़ के बताते हैं आपको, अभी हम आंसर निकालेंगे इसकी, देखना। तो इसमें देखो, हम बस इसी 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 चीज को ही हम फॉलो करेंगे। ठीक है।
तो देखो बैकयार्ड सीरियसली कैलेस्ट्रॉन स्काउट। अब देखो जैसे मैं रीड कर रहा हूँ ना, आप लोगों को वैसे ही रीड करना है। ऐसा नहीं कि आपको वर्ड टू वर्ड रीड करना है, नहीं। आप लोगों को ये समझना है कि ये जो चीज है ना, ये क्या कर सकता है। कैन का मतलब क्या है, ये क्या चीज, ये यहाँ पे मैं इसको नोट कर देता हूँ कि यहाँ पे जो है कि क्या चीज कर सकता है कैन। तो देखो जस्ट टू बी द बेस्ट इनोवेशन इलेक्ट्रॉनिक शो पास प्रिवेंट्स इवेंट इन नवंबर फॉर ट्रूली celestial challenge if you want to view stars planet if you want to view a star or planet but do not have a clue which would heavens do not disappear if you want to view stars if you want to view stars इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। आप लोग प्लीज बताइएगा कमेंट करके कि क्या आंसर, आप लोग पहले ही गैस कर लो कि मैं आंसर क्या लगाने वाला हूँ, ठीक है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अभी। इफ यू वांट टू व्यू अ स्टार और प्लैनेट बट डू नॉट हैव अ क्लू which beta heavens to look in do not disappear which will ओके। तो इसको पढ़ के आपको क्या लग रहा है? इफ यू वांट टू व्यू अ स्टार, अगर आप लोगों को स्टार को देखना है, ठीक है, और आपके पास कोई क्लू नहीं है, तो यानी कि ये कैलेस्ट्रॉन स्काई आउट क्या बताता है आपको? स्टार्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो आप लोगों को ऐसी चीजें समझनी होंगी। बहुत छोटा सा आप लोगों को हिंट मिलेगा, ठीक है, और क्वेश्चन पैराफ्रेज हुआ वो मिलेगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये तो हो गया एमसीक्यू की बात। अब करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की बात, ठीक है। तो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं इसका ये फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों की पहली जो नजर होनी चाहिए ना, वो कहाँ जानी चाहिए कि जो फिल इन द ब्लैंक्स की जो लिमिटेशन है ना वर्ड्स की, ये कितनी दी हुई है। देखो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है नो मोर देन 3 वर्ड्स। आपका आंसर 3 वर्ड का भी हो सकता है, आपका आंसर 2 वर्ड का भी हो सकता है, आपका आंसर 1 वर्ड का भी हो सकता है, बट 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई 3 वर्ड लिख दिया, उसके आगे आपने ए एन दा कुछ भी लगा दिया ना, तो वो 4 वर्ड में काउंट होगा। वो आपका आंसर करेक्ट होते हुए भी वो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, वो क्रॉस आउट हो जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का आपको काफी ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस चीज पे फोकस नहीं रखते हैं। तो ये चीज पे फोकस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक बात का और मैं ध्यान आप लोग बताना चाहता हूँ कि अगर इसमें लिखा हुआ है ना नो मोर देन 3 वर्ड्स, तो एक आंसर जरूर 3 वर्ड का होगा, ठीक है। अगर किसी उसमें दिया हुआ है कि जो है नो मोर देन 3 वर्ड्स एंड और अ नंबर, है ना, तो 3 वर्ड तो होंगे प्लस एक ना एक आंसर इसमें ऐसा भी होगा जिसमें 3 वर्ड के साथ प्लस एक नंबर भी होगा। 90% केसेस में ऐसा होता है। खैर, तो आप लोगों को पहले ये चीज का ध्यान रखना है कि ये जो है आपको क्या बताया जा रहा है। तो दूसरा, जैसे कि सपोज मैं इसमें से इसको ले लेता हूँ, देखो असीमो फर्स्ट अपीयर्ड, तो इसमें हमारा कीवर्ड क्या होना चाहिए? असीमा हमारा कीवर्ड हो गया। फर्स्ट अपीयर्ड जो है हमें दिमाग में रखना है, या ऐसे दिमाग में मत भी रखो, कोई भी दिक्कत नहीं, बट असीमो जो है ना आपका एक कीवर्ड होगा, जिसको देखकर आप लोग पैसेज के अंदर जो वो होगा ना, क्या कहते हैं, लोकेशन, लोकेशन तक आप लोगों को पहुंचना है। तो लोकेशन हम देखते हैं, अभी तो हम कहाँ पहुंचते हैं। देखो ये लिख रहा असीमो, यहाँ पे लिख रहा है, तो हमने इसको यहाँ से हाईलाइट कर लिया, और देखते हैं और कहीं लिख रहा है, और कहीं नहीं लिख रहा। तो यहाँ पे हमें पता लग गया कि हमारी जो आंसर लोकेशन है वो यहाँ पे कहीं पर हैगी होगी। तो हम अपने आंसर लोकेशन तक पहुंच गए। फिर हमें क्या करना है, इसको पढ़ना है, असीमो फर्स्ट अपीयर्ड, कि असीमो जो है पहली बार कहाँ अपीयर हुआ था, कहाँ पे हुआ था। हमने पहले ये जो है देखो, हमने पहले ही जो है इसको कीवर्ड को पकड़ा। इसको पकड़ने के बाद हम पैसेज में गए, पैसेज में जाने के बाद हमने इसकी लोकेशन निकाली, हमने आंसर नहीं ढूंढा, हमने सिर्फ लोकेशन निकाली है। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे, पूरा समझेंगे कि अच्छा ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, असीमो फर्स्ट अपीयर, कि पहली बार कहाँ अपीयर हुआ था। तो हम यहां से फिर से वही चीज हो गई कि स्टार्टिंग की यहां से लेके यहां तक की लाइन, यहां से ओके, यहां से लेके यहां तक की लाइन, और दूसरा यहां से लास्ट से लेके जहां पे फुल स्टॉप खत्म स्टार्ट हो रहा होगा उसके बाद से लाइन। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं इसको जरा देखूं यहाँ से, नीड एन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ द ए, यहाँ से आपको क्वेश्चन क्वेश्चन भी दिखेगा, ओके। देखो need an extra pair of hands around the office. Look no further. This mouth, Honda, Generation, Humanoid Robot, Asimo. हमने देखा कि यहां से लेके यहां तक कुछ भी हमें नहीं मिला, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसके। द मशीन हैज कम अ लॉन्ग वे सिंस इट्स फर्स्ट इनकारनेशन 5 years ago. फर्स्ट मिल गया, ठीक है, फर्स्ट यहां मिल गया। इनकारनेशन का मतलब क्या होता है? इनकारनेशन का मतलब क्या होता है? आपको मतलब पता होगा तो आप आंसर कैच कर लोगे, ठीक है।
यहाँ पे लिखा हुआ है 5 years ago, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5 years ago, करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अगर आप लोग पेपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते हो ना, तो आप लोग उसमें भी ऐसे प्रैक्टिस, उसमें भी आप लोगों को ऐसा ही देखने को मिलेगा कि आप उसके अंदर ऐसे हाईलाइट कर सकते हो, ऐसे नोट बना सकते हो, और आप उसको स्क्रीन को ऐसे एडजस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते, स्क्रीन को एडजस्ट नहीं कर सकते, बट हाँ, जो लिखा हुआ है ना ये कंटेंट, उसको आप छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। बट उसमें भी ये आप एग्जाम से पहले कर लोगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इनका क्या होता है कि स्क्रीन के राइट अपर साइड में ऑप्शन दिया हुआ होता है, पहले आप उसमें जाओगे, फिर सेलेक्ट ऑप्शन करोगे साइज, फॉन्ट साइज का, फिर उसमें सेलेक्ट करोगे, तो उसमें आपका काफी टाइम वेस्ट होगा। इससे बेहतर है कि आप टेस्ट टेस्ट स्टार्ट होने से पहले इस चीज को सेलेक्ट कर लो, या ना भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा खासा आप लोग प्रैक्टिस कर पाओगे, उसमें पेपर में कर पाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रू एंड फॉल्स की। तो मैंने आप लोगों को एमसीक्यू बता दिया कि एमसीक्यू क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन रीड करना है, क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको कीवर्ड अंडरलाइन करना है, कीवर्ड के बाद आपको पैसेज में जाना है, लोकेशन फाइंड आउट करनी है, देन उसके बाद आप लोगों को आंसर ऑप्शन पढ़ने हैं, समझने हैं, उसके कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों को उस पे सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक में पैराग्राफ में इसका आंसर है, तो आपको इसको समझना है, रीड करना है, तब आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा, फिल इन द ब्लैंक्स की ये बात है, आपको सबसे पहले ये लिमिटेशन वर्ड्स की पढ़नी है, समझनी है, उसके बाद आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन में एक कीवर्ड सेलेक्ट करना है, सेम सेम स्ट्रेटजी रहेगी, सेम स्टेप्स रहेंगे। आपको उसके अंदर जाना है, पैस लोकेशन के पास जाना है, फिर उसका आपको आंसर समझ के सेलेक्ट करना है, ठीक है। समझ में आ गई चीजें। अब बात करते हैं ट्रू एंड फॉल्स की। ट्रू एंड फॉल्स की मैं आपको लोगों को बात बताऊं, इनकी जो आईएलटीएस वालों की जो एक ट्रिक है, जो कि मोस्टली हमारे स्टूडेंट्स बताते हैं कि सर ये चीजें हो रही हैं, जो ये चीजें होती आ रही हैं। तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज इन लोगों की ये है कि अगर ट्रू एंड फॉल्स आपको पहले देखने को मिल गए ना, या कहीं पर भी देखने को मिल गया, जैसे यहाँ पे मिल रहा है आपको, तो इसमें ये लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग के एक या दो क्वेश्चन ना नॉट गिवन डाल देंगे। आप ढूंढते रह जाओगे कि भैया इसका आंसर कहाँ। सपोज मैं इसकी बात करूं, नोकिया N91 इज स्ट्रॉन्ग, सपोज इसका आंसर नॉट गिवन होगा सपोज, तो आप लोग जो हो, इसका मैं देखता हूँ लोकेशन, देखो कहाँ इसके, हमने कीवर्ड पकड़ा नोकिया N91, हम देखते हैं कि कहाँ पे हो सकता है। देखो ये रहा, ये हमें यहाँ पे इसकी लोकेशन मिल गई, ठीक है। अब सपोज करो इसका आंसर नॉट गिवन होता, ठीक है, तो आप लोग पूरा पढ़ते रहोगे, आप लोग बोलेगे यार ये कहाँ है इसका आंसर, कहाँ है इसका आंसर, कहाँ है? आप लोग इसे छोड़ के आगे नहीं बढ़ोगे, आप लोग इसका आंसर निकालोगे। तो अगर आप लोगों को कोई चीज लग रही है कि भैया इसका आंसर मुझे नहीं मिल रहा, सपोज आप लोग इसका आंसर नहीं मिला, तो आप लोग इसे छोड़ दो, क्योंकि 90% ऑफ द केसेस में पहले और दूसरे का आंसर जो होता है ना, या तो फॉल्स होगा या तो नॉट गिवन होगा, ट्रू नहीं होगा। बहुत रेयर चांसेस में ट्रू होते हैं। और हालांकि जैसा अभी मैं बताऊं कि अभी जिन बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं आइल्स के, तो उसमें सबसे पहले जो आंसर होते हैं ना ट्रू एंड फॉल्स किया, यस नो नॉट गिवन की, सबसे पहले जो आंसर का, सबसे पहले जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो नॉट गिवन डाल देते हैं लोग, ताकि बच्चा पहले आंसर में अटका रहे और टाइम उसका खराब हो जाए। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको अगर कोई आंसर नहीं मिल रहा है ना, कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप लोगों को उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ। सपोज मुझे पता लग रहा है कि शायद इसका नॉट गिवन हो सकता है, लेकिन आइल्स वाले पहले क्वेश्चन का आंसर नॉट गिवन क्यों डालेंगे, इसका मैं ट्रू कर देता हूँ। आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। आप सपोज करो आपको लग रहा है कि नॉट गिवन है, आपको आंसर नहीं मिला, इसे छोड़ दो, इसका पढ़ो। अच्छा आपको लग रहा है इसका फॉल्स लग रहा है, इसका मैंने फॉल्स कर दिया। अगर आपको ये पता लग गया कि इसका नॉट गिवन है, इसका सपोज मैं दिखा देता हूँ, देखो आपको ऐसे फॉल्स मैंने कर दिया, ये ट्रू कर दिया, ये फॉल्स कर दिया, तो आपको क्या लगता है, इसको इसको मैं यहाँ से नॉट गिवन कर देता हूँ। तो इसको मैंने इस चीज से सेलेक्ट कर दी। अब आप लोग बताओ फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन, तो इसका आंसर आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? या तो अगर मैं बताऊं इसका आंसर, अगर मुझे पता है 100% कि ये मैंने लगाए हैं, ये ऊपर के चार, ये बिल्कुल करेक्ट है, और मुझे इसमें टाइम नहीं लगाना, मेरा टाइम होने वाला, कंप्लीट होने वाला, एग्जाम में दे रहा हूँ, है ना, और मेरा टाइम कंप्लीट होने वाला है, 15-20 सेकंड बच रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इनको देखूंगा, अच्छा फॉल्स 2 बार आ चुका है, ट्रू 1 बार आया है, नॉट गिवन 1 बार आया, तो इसका आंसर क्या होगा? नॉट गिवन या ट्रू में से कोई एक होगा, फॉल्स नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को सिर्फ इमरजेंसी केसेस में यूज करनी है, बाकी आपको आंसर जो है वो पढ़ के ही निकालने हैं, समझ के ही निकालने हैं, तुक्के नहीं मारने हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करके दिखा देता हूँ कि आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या आप लोगों को करना चाहिए जब आप लोग ट्रू फॉल्स नॉट गिवन या फिर यस नो नॉट गिवन वाले क्वेश्चन फॉलो करते हो। तो देखो, तो यहाँ पे हम करेंगे कौन सा वाला क्वेश्चन करें, सपोज हमने ये पकड़ लिया, ठीक है, एच डी टीवी। सबसे पहले हम इसको कीवर्ड को अंडरलाइन करेंगे, कि कीवर्ड को हाईलाइट करेंगे कि हमने ये पकड़ लिया, ठीक है, फिल्म डिफरेंटली टू कन्वेंशनल टीवी, कन्वेंशनल टीवी, है ना। तो फिलहाल हमने चलो एच डी टीवी को ले लिया,
तो हम देखेंगे एचडी टीवी कहाँ है। इलेक्ट्रॉन ट्रिलोबाइट वैक्यूम, ओके ये रहा। एचडी टीवी को ना हाई डेफिनेशन टीवी कर दिया, हाई डेफिनेशन टीवी। तो हमें पता लग गया कि ये जो है मेरी लोकेशन हो गई। अब इतने पैराग्राफ के बीच में ही मेरा जो है 38 का आंसर होगा डेफिनेटली। इसके ना ऊपर होगा ना इसके नीचे होगा। और एक चीज और मैं बता दूं कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, यस नो नॉट गिवन हमेशा सीरीज में होते हैं। तो अगर मुझे पता लग गया कि मेरा जो है 38 का आंसर यहाँ पर है, तो 39 और 40 का आंसर नीचे ही होंगे, ऊपर नहीं होंगे। तो अगर मुझे एक बार पता लग गया कि मेरा 38 का आंसर यहाँ पर है, तो मेरा 37 का आंसर अगर मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना, तो एक तो बहुत रेयर चांसेस हैं, क्योंकि आईएलटीएस के अंदर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आप प्रैक्टिस कर लो, भले ही कि ऊपर नीचे होंगे, शफल्ड होंगे, बट जब आप प्रैक्टिस करोगे ना पेपर के अंदर, आप लोग पेपर दोगे, तो आप लोगों को हर एक चीज सीक्वेंस में मिलेगी। ठीक है। अगर आप लोग देखोगे पेपर में आपको 37 38 का आंसर यहाँ मिल रहा है और 39 का ऊपर मिल रहा है, तो गलत हो गया, आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो। सपोज यहाँ पे 38 का आंसर आपको यहाँ पे 37 का आंसर मिल गया, तो यानी कि आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी। ये भी एक चीज ध्यान रखने वाली है। तो फिलहाल हम करते हैं, देखो एचडी टीवी का करते हैं। एचडी टीवी फिल्म डिफरेंटली कन्वेंशनल टीवी की। एचडी टीवी जो है वो कन्वेंशनल टीवी से डिफरेंटली फिल्म्ड होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम रीड करेंगे, रीड देखना मैं कैसे करता हूँ। एचडी टीवी जापान यूएस ऑस्ट्रेलिया 2006 व्हेन यू वॉच अ प्रोग्राम फिल्म्ड when you watch program filmed in HD format, you will see much sharper, clearer and more vibrant image। इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि जो एच डी टीवी की जो इमेजेस हैं वो सबसे क्लियर होती है, शार्पर होती है और बहुत ज्यादा वाइब्रेंट होती है। इसका क्या मतलब है? क्या ये कन्वेंशनल टीवी से बेहतर हो गया? क्या लगता है? जी हाँ, इसने कन्वेंशनल टीवी का नाम वो नहीं लिया है, मतलब डायरेक्टली नहीं लिया है, लेकिन इसने इनडायरेक्टली बोल दिया है कि एचडी टीवी जो है सबसे ज्यादा बेहतरीन है। अगर मैं जैसे बोलने लगूं कि मेड नर्सिंग सॉल्यूशन सबसे ज्यादा बेहतरीन है अपना आइल्स की, ओईटी की, डीएचए की प्रिपरेशन, पीटी की प्रिपरेशन कराने के लिए, और बहुत सारे बच्चे, सबसे ज्यादा बच्चे इसमें से ही पास आउट होकर अच्छे स्कोर्स अचीव करते हैं। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली मैंने यही बोल दिया कि जितने भी सब यूट्यूबर्स जो बना रहे हैं, जो भी जितने भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, उन सबसे मेड सॉल्यूशन बहुत अच्छा है। हालांकि अच्छा है, बट मैंने इनडायरेक्टली उन लोगों की बेइज्जती कर दी। बट वही ये चीज ये कर रहा है कि इसने ये बोल दिया कि एचडी टीवी, हाई डेफिनेशन टीवी जो है वो सबसे ज्यादा शार्पर, क्लियर और बहुत ज्यादा वाइब्रेंट इमेजेस फिल्म करता है, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। तो यानी कि इसने इनडायरेक्टली यही बोल दिया कि जो एचडी टीवी जो है इस फिल्म डिफरेंटली टू कन्वेंशनल टीवी। थोड़ा ऊपर से गया होगा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, मैं दोबारा समझा दूंगा। इस वीडियो को आप लोग बैक करके दोबारा देख सकते हो। और कुछ सवाल, कुछ जवाब आप लोगों को अगर कोचिंग लेनी हो तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हो मेड नर्सिंग सॉल्यूशन से। आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहे होंगे 8700825077। ऊपर जो है स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा होगा। ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ और उन बच्चों के साथ जरूर शेयर करना जिनको आईएलटीएस रीडिंग के अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ठीक है। और आप लोग अगर नर्सेज हो, नर्सेज हो अगर आप, और आपको अगर आईएलटीएस की, ओईटी की, या आप लोग अगर स्टूडेंट्स भी हो जिसको बाहर अब्रॉड में पढ़ने के लिए जाना है, तो आप लोग आईएलटीएस की हमसे प्रिपरेशन कर सकते हो, कोचिंग ले सकते हो। और नर्सेज के लिए हम लोग डीएचए की, ओईटी की, पीटी की, आईएलटीएस की, मतलब हर एक चीज की प्रिपरेशन कराते हैं। और स्क्रीन पे आपका नंबर यहाँ पे शो हो रहा है। साथ ही साथ आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारा एप्लीकेशन मेड नर्सिंग सॉल्यूशन प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें हम लोगों ने काफी सारी फ्री में चीजें अपलोड करी हुई हैं जिससे आप लोग प्रैक्टिस कर पाओगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।